जब इस देश में बाल मजदूरी कानूनन गुनाह है, तो एक बच्चे को एक्टिंग करा करके पैसे कमाना गुनाह क्यों नहीं है? आप कैसे पता करेंगे कि आपके बच्चे में टैलेंट है कि नहीं एक्टिंग की? इनफैक्ट बच्चे डे टू डे लाइफ में तो हर रोज एक्टिंग करते हैं। कैसे? एक दिन जब शॉट के लिए हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, अंदर हॉस्पिटल का सीन होने वाला था, तो उस दिन उस बच्चे ने मुझसे कहा एक सवाल जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, वो है क्या कोई रोल मिल सकता है? एनी गेस किस उम्र के लोग ये सवाल ज्यादातर पूछते हैं? 40 एंड अबव। ये लोग ज्यादातर ये सवाल अपने बच्चों के लिए पूछते हैं कि क्या उनके बच्चों को कोई अच्छा रोल मिल सकता है। आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि एज पेरेंट्स आप कैसे पता करेंगे कि आपके बच्चे में टैलेंट है कि नहीं एक्टिंग की, और उन्हें कोई रोल मिल सकता है कि नहीं। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेस मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. जिनका भी दिमाग काम कर रहा है वो सभी एक्टिंग करते हैं। इनफैक्ट बच्चे डे टू डे लाइफ में तो हर रोज एक्टिंग करते हैं। कैसे? पापा, टीचर ने बोला नया पेंसिल लाने के लिए, पुराना पेंसिल नहीं चलेगा। मम्मा, वो दूध पी लिया था मैंने, लेकिन वो उसने धक्का मारा, इसके लिए उसका दूध गिर गया। अंकल, इसने मुझसे जबरदस्ती ये करवाया, मैं तो नहीं करना चाहता था। बच्चे डे टू डे लाइफ में जब ये छोटे छोटे मासूम झूठ बोलते हैं तो एक्टिंग ही तो कर रहे होते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हर एक बच्चे में एक्टिंग टैलेंट तो होता ही है, लेकिन ऐसे बच्चे की कैसे पहचान कराई जा सके जो बच्चे एक्टिंग में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि एज पेरेंट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे में एक्टिंग टैलेंट है या नहीं। मैंने अपने डायरेक्शन करियर में बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार कैमरा मेरे ही शूट पे फेस किया है, और मैंने हर बार ये नोटिस किया है कि जो बच्चे अच्छे एक्टर होते हैं वो अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं। इसके अलावा उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो हर एक चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं, उनका नज़रिया अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक बच्चे के साथ मैं काम कर रहा था, उसकी उम्र लगभग 4 साल की थी। बहुत मुश्किल से वो हिंदी के कुछ एक शब्द नेचुरली अच्छे से बोल सकता था। हालांकि उसका ऑडिशन बहुत ही अच्छा था और उसमें बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की थी, इसलिए मैंने उसे सेलेक्ट किया था। उसने पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया था। अब जब वो सेट पे आया तो मुझे ऐसा लगा कि चूंकि उसने ऑडिशन घर पे मोबाइल पे रिकॉर्ड करके भेजा था मम्मी पापा के सामने, तो वो कंफर्टेबल था। हो सकता था कि शूटिंग पे वो इतना कंफर्टेबल ना रहे, इसलिए मैं उसका दोस्त बन गया। मैंने उसे कभी ये रियलाइज़ नहीं करने दिया कि मैं उसका डायरेक्टर हूँ। मैं एज अ फ्रेंड उसके साथ बहुत सारी बातें करता था शूटिंग के अलावा भी, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। और ये करने के दौरान मैंने देखा वो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हुआ कि वो कुछ भी बातें करता था मेरे साथ। एक दिन जब शॉट के लिए हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, अंदर हॉस्पिटल का सीन होने वाला था, तो उस दिन उस बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल आपको पता है वी का ऑपरेशन होता है ना तो वो ए हो जाता है। मैंने बोला मतलब? उसने बोला ये देखो, ये वी है ना, ये इंजेक्शन गया, इसका ऑपरेशन हो गया। अभी थक गया, ओ माय गॉड, ये बेड पे लेट गया, ये हो गया ना। मैं हंसने लगा। मैंने बोला अच्छा, मम्मा ने सिखाया है? उसने बोला नहीं, मम्मा ने नहीं सिखाया, मैंने खुद देखा है। आपने देखा ना कैसे वी का ऑपरेशन हुआ तो ये हो गया? मैंने बोला आपने खुद देखा है? हाँ अंकल। देखा आपने उस बच्चे में कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, किस तरह से उसने ए और वी का कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि बच्चा अच्छी एक्टिंग करेगा और एपिसोड भी अच्छा निकलेगा। एपिसोड तो बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन बच्चे ने ना सिर्फ अच्छी एक्टिंग की बल्कि उसे बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला टेली अवार्ड्स में। इनफैक्ट मुझे भी बेस्ट डायरेक्टर ड्रामा का भी अवार्ड मिला उसी एपिसोड के लिए। तो आप लोगों के लिए यहीं पे एक सीख है, अगर आपके बच्चे में अच्छी ऑब्जर्वेशन सेंस है, अगर वो कहानियां बना सकता है दिमाग में, कुछ चीजों को अलग तरीके से देखता है, तो समझ जाइए आपका बच्चा भी एक्टिंग में अपना करियर बनाने का मादा रखता है। एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं जिससे आप पहचान सकते हैं आसानी से कि आपके बच्चे में एक्टिंग टैलेंट है कि नहीं। बच्चे को ना 3-4 लाइन का मोनोलॉग दीजिए और उसे रिकॉर्ड कीजिए
और सेम लाइन को बार बार उसे इनैक्ट करने के लिए कहिए। उसके बाद देखिए क्या उसे वो लाइन याद हुए हैं, क्या वो सेम लाइन को सेम तरीके से बार बार इनैक्ट कर पा रहा है या फिर उससे बेटर इनैक्ट कर रहा है। अगर बच्चे में एक्टिंग टैलेंट होगी तो वो सेम लाइन को बार बार सेम तरीके से या तो बोलेगा या फिर उससे बेटर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर एक्टिंग टैलेंट नहीं होगी तो वो सेम लाइन सेम तरीके से भी नहीं बोल पाएगा। अगर आपके बच्चे में ये टैलेंट है जहां वो सेम लाइन को सेम तरीके से या फिर उससे बेहतर तरीके से बोल पा रहा है तो समझ जाइए उसका करियर फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर। अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं इसके बारे में मैंने बात की थी एपिसोड के शुरुआत में। वो तरीका है झूठ बोलना। अगर आपका बच्चा नेचुरली ऐसा झूठ बोलता है कि आप खुद नहीं पकड़ पाते कभी कभी, तो समझ जाइए उसमें एक्टिंग टैलेंट है। उसको सपोर्ट देने की जरूरत है, झूठ बोलने के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसको इमोशनली और बाकी और भी रिएक्शंस को अच्छे से देने के लिए ट्रेन करने की जरूरत है। एक बार वो ट्रेंड हो जाएगा तो इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकता है। अगर आपका बच्चा किसी की नकल अच्छे से करता है, डांसिंग और सिंगिंग में उसे मजा आता है, तो समझ जाइए कि आपके बच्चे में भी एक्टिंग टैलेंट है और उसका करियर भी एक्टिंग में बन सकता है। अगर आपका बच्चा कैमरे के सामने कंफर्टेबल है और लोगों के सामने परफॉर्म करने से झिझकता नहीं है तो वो भी एक्टिंग करने के लिए रेडी है। आपने कभी सोचा है जब इस देश में बाल मजदूरी कानूनन गुनाह है तो एक बच्चे को एक्टिंग करा करके पैसे कमाना गुनाह क्यों नहीं है? इसके बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। साथ ही मैं वो ट्रिक्स भी बताऊंगा कि एज पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे को एक्टिंग करने का पहला मौका मिले टेलीविजन या फिल्म्स में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊंगा मंगलवार को 5:54 पे इसी चैनल पे। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.